नीट में ऐसी कौन सी बुक्स है जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और 700 प्लस मार्क्स लाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी? ये सवाल हमेशा हर बच्चों के दिमाग में चलता है। चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी ऑफलाइन कोचिंग क्लास से जुड़े हुए हैं, स्टडी मटेरियल आपके पास है, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर यूट्यूब के वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी है ना, ये क्वेश्चन हमेशा आप लोगों के दिमाग में चलता है। सो आपके इसी क्वेश्चन का आंसर आपके बड़े भाई एसएसपी सर यहाँ पर आज आपको देने वाले हैं। सो हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छू, वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म। दिस इज योर मास्टर टीचर सचिन उपाध्याय, योर फिजिक्स फैकल्टी और बड़ा भाई। प्यार से आप लोग मुझे चीकू भैया भी बोल लेते हो। सो यस बच्चों, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, ध्यान से सुनना। छोटे से समय के अंदर मैं आपको सारी बातें समझाता हूँ और बहुत जल्दी लाइव क्लासेस की प्लानिंग भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा मुद्दा है ना आज के सेशन का, उसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा और दोनों को आपको बहुत बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा कि वो बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हो सकता है आप मेरे वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हो सकता है आप कहीं और से ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू पढ़ रहे हो, या हो सकता है कि आप में से कोई बच्चे नीट का क्रैश कोर्स वेदांतों के साथ पढ़ रहे होंगे। ठीक है, या फिर आप जो है सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स, एंड जैसा कि मैंने आपको बोला हम इस पर ही बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि ज़रूरत किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा है, इसेंशियल्स, मतलब जो कि इम्पॉर्टेंट है ही कौन से, कि आप भले सेल्फ स्टडी कर रहे हो या भले आप जो है किसी कोचिंग के साथ जुड़े हो, लेकिन एक होता है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स होने ही चाहिए आपके पास, वो कौन से, तो हम उस पर भी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए अगले स्लाइड पर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चा लोग, ये जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको उस पर लेके चलता हूँ। यस, ये स्लाइड को देखिए ध्यान से, जो कि मैंने हैंड रिटन ही लिखा हुआ है। इसेंशियल बुक्स, भले आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन ये लोग तो आपके पास होने ही चाहिए। कौन से बुक्स? पहली तो आपको एनसीईआरटी की बुक्स आपके पास होनी ही चाहिए। बायोलॉजी तो कुछ भी हो जाए, एनसीईआरटी की बुक का लाइन बाय लाइन अगर आपको याद है ना, तो आपने जंग जीत ली है। यस बच्चा लोग, बायोलॉजी में अगर आपको 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स लेकर के आने हैं, तो नीट हमेशा एनसीईआरटी के बुक को ही रिफर करता है। वैसे ही जो एनटीए है, जो आपकी नेशनल टेस्ट एजेंसी है, जो कि पेपर कंडक्ट कराती है, जो कि पेपर बनाती है, वो इसी बुक को आधार मान कर के ही काम करती है। मार्केट में चाहे कितनी भी बुक अवेलेबल हो, बट वो जो उनका बेस होता है, जो उनका आधार होता है, वह आपका एनसीईआरटी का ही बुक होता है। इसीलिए एनसीईआरटी बायोलॉजी के लिए तो कंठस्थ बना करके रख लो यार, कि हमें अच्छे से आना ही चाहिए और हमारे पास होनी भी चाहिए, हमें लाइन बाय लाइन पढ़ना भी है। मीनाक्षी मैम के लेक्चर्स हैं, आपके अंबिका मैम के लेक्चर्स इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ो, है ना। दूसरा कि ये केमिस्ट्री में भी बहुत बड़ा आधार है। लगभग 95%, 95% जो क्वेश्चन केमिस्ट्री के होते हैं वह एनसीईआरटी बुक के आते हैं। अब आप सब एकदम क्वेश्चन मार्क के साथ बैठ चुके हैं कि सर क्या फिजिक्स में भी एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं? डायरेक्टली नहीं आते, लेकिन हाँ आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ने की जरूरत है, लेकिन जितने भी कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी बुक के अंदर फिजिक्स में खास करके, वो आपको समझ में आने चाहिए। देखो फिजिक्स में समझना बहुत जरूरी होता है, याद करना नहीं। अब केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको याद होना बहुत जरूरी है। अगर वो याद हो रही है चीजें, तो वो आपके लिए हेल्पफुल है, वो आपके लिए कारीगर हैं, वो आपको काम कर रही हैं। ठीक है, सो ये तो इसेंशियल बुक्स हैं, क्योंकि एनटीए जो है इन्हीं को बेस्ड मान करके, बच्चा पार्टी आधार मान करके पेपर सेट करता है, इसीलिए ये आपके पास होना चाहिए। दूसरा आपके पास होना चाहिए हैंड रिटन नोट्स। हमने कई बार आपसे कहा है, हमेशा कहते रहते हैं कि आप चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपकी खुद की हैंड रिटन नोट्स आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वही हैंड रिटन नोट्स आपको एग्जाम के ठीक 2-4-5 दिन पहले जब रिवीजन करना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तब आप सारी किताबें लेकर के बैठेंगे तो वो शायद आपको हेल्प नहीं करेगी, लेकिन जो आपने अपने हाथों से लिख करके नोट्स बनाए हैं, चाहे वो शॉर्ट नोट्स हो, चाहे वो हैंड रिटन नोट्स हो, तो वो आपको जरूर हेल्प करता है। ठीक है, इसीलिए हैंड रिटन नोट्स आप बहुत अच्छे से बना करके रखो। किसी बच्चों को अगर सचिन सर का यानी एसएसपी सर का हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम में फॉलो करो। टेलीग्राम में मैंने जितना भी अब तक पढ़ाया है, इनफैक्ट मैंने पूरा नीट पढ़ा के रखा हुआ है आपके इसी प्लेटफॉर्म पर। आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा, तो सारे के सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स ना टेलीग्राम में दिए हुए हैं। आप बस जा करके टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू आर गोइंग टू गेट माय हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, और तीसरा आपके पास होना चाहिए बच्चा एक ऐसी किताब जिसमें नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो। ये मतलब समझ लो कंठस्थ एकदम अच्छे से ही आपके माइंड के अंदर सेट करके रखिए कि ये चीजें आपके पास होनी 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 ही चाहिए। चाहे आप कोचिंग से पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ये बेसिक प्रायोरिटी है, ये आपके पास होना ही चाहिए। माय पॉइंट इज क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई अच्छे से? डन 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 डन, दैट्स अ ग्रेटो। ठीक है, चलो
अब बात करते हैं, ये चीज तो हमारे पास हो गया, लेकिन हमारी चॉइसेस है ना दो हिस्सों में टूट जाती हैं जब हम इस पर उठ करके आते हैं कि अब हमारे पास जो भी मटेरियल है वो कितनी यूजफुल है और वो किस तरीके से हमको हेल्प करेंगी, वो दो हिस्सों में टूट जाती है। वो दो हिस्से कौन से हैं? एक तो वो स्टूडेंट जो कि विथ कोचिंग है या किसी ऑनलाइन क्लासेस का स्टूडेंट है, एक ये स्टूडेंट जो खुद से पढ़ रहा है विदाउट कोचिंग बात कर रहा है। इसलिए मैं इसको एकदम बेहतरीन तरीके से अपने हिसाब से समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। मैं सबसे पहले बात करूंगा बायो का, क्योंकि बायो ही आपकी देवता है, देवी है, सब कुछ है ना, ऊपर वाला अल्लाह सब कुछ है, यही है। नीट के अंदर 360 में से 360 मार्क्स के लिए आप सब एकदम दौड़ में पड़े रहते हो, फिजिक्स को भूल ही जाते हो, केमिस्ट्री को बोलते हो ठीक है हम तुमसे थोड़ा बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिजिक्स से तो थोड़ा ज़्यादा ही डिस्टेंस पर रहते हो। लेकिन अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो 100% यू आर इन लव विद फिजिक्स। जितने भी मेरे लेक्चर्स अगर आप देखते हुए आ रहे हो तो यू आर इन इश्क मोहब्बत विद फिजिक्स, है ना। हाँ, लाइव क्लासेस बहुत जल्दी कंडक्ट करने वाला हूँ विद द सेटअप। तो देखो बच्चों, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हो या ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हो तो ये चीज जो टीचर आपको करा रहा है क्लासेस के अंदर, आप अगर उसको बेहतर करते जा रहे हो ना, तो इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो मटेरियल जो आपको प्रोवाइड किया जाता है आपके कोचिंग के अंदर, वो मटेरियल जो आपको प्रोवाइड किया जाता है आपके ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर, आप में से बहुत सारे बच्चे नीट का क्रैश कोर्स ज्वाइन किए होंगे तो पता होगा। जो ज्वाइन नहीं किए हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो मैं बता दूं कि वेदांतु का क्रैश कोर्स भी चल रहा है इन जस्ट 9,000 रुपीज। आपको फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री, आपकी जूलॉजी, आपकी बॉटनी पूरा बेहतरीन एकदम अच्छे से करा दिया जाएगा, लाइव क्लासेस के साथ, आपके डाउट सॉल्यूशन के साथ, असाइनमेंट के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ, सब कुछ। कैसे जुड़ना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। SUNEET कोड लगा दीजिएगा ताकि प्राइस आपको सिर्फ 9,000 ही पड़े, ठीक है। तो जितना इसके अंदर कराया जा रहा है, या आपकी कोचिंग में आप ऑफलाइन किसी जगह से जुड़े होंगे, है ना, तो जितना पढ़ाया जा रहा है वो आपको करना ही करना है। प्लस एट द सेम टाइम अब टाइम थोड़ा नीट 2022 के लिए कम है, लेकिन वो बच्चे जो शायद ये वीडियोस अगले बार भी देखेंगे जो 2023 में एग्जाम देने वाले, मैं उन्हें कहूंगा अपार्ट फ्रॉम दिस बेस्ट बुक है जो मैंने रिसर्च किया हुआ, जो मैंने देखा है। अब इतने टाइम से मैं नीट पढ़ा, लगभग 2 साल हो गया है। तो डॉक्टर SK सिंह, आपने कभी ना कभी इनकी वीडियोस जरूर देखी होगी, तो डॉक्टर SK सिंह की बुक्स बहुत जबरदस्त मानी जाती है। ये पूरा NCERT पढ़िए, आपका लाइन बाय लाइन होगा, उसके बाद में आपको जो मटेरियल कराया जाता है वो, और उसके बाद ये SK सिंह, थोड़ा सा डेप्थ में जाओगे तो आपको बहुत मजा आएगा बच्चों। ये आपके बायो के लिए बेस्ट है, ठीक है। ये तो बात हो गई। अब अगर बात करें जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, देखो सेल्फ स्टडी करने जाते हैं ना तो 100 में से 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने डायरेक्शन पर चलते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने डायरेक्शन से भटक जाते हैं। मटेरियल का होना और गाइडेंस ना होना, ये थोड़ी सी दिक्कत होती है। मतलब ये मटेरियल आपके पास है लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं पता है, क्यों? क्योंकि आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े नहीं, और ये सच्चाई है। अगर आप इंस्टीट्यूट से जुड़े हो तो वो आपको कंसाइज करके सारी चीजें समझाते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि अगर आप इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े हो तो नहीं हो सकता है, होगा, लेकिन आप जो अपना एफर्ट लगा रहे हैं उस एफर्ट से थोड़ा और एफर्ट लगाने की जरूरत है। गेटिंग माई पॉइंट? समझ पा रहे हो इस बात को? और बेहतर कर सकते हो बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, बट अपनी इफिशियंसी को बढ़ाइए, थोड़ी और ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और जो मैं टिप्स आपको यहाँ पर दे रहा हूँ उसको जरूर फॉलो करें। हो सकता है आप यूट्यूब के मेरे वीडियो लेक्चर्स देखते होंगे और फिर आप ये वाले बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। 700 प्लस मार्क्स लाने वाले बच्चे भी इन्हीं बुक्स को फॉलो करते हैं, राइट। तो डॉक्टर SK सिंह यहाँ पर भी मैं कहूँगा, साथ ही साथ NCERT का फिंगर टिप्स जो आता है, और ऑब्जेक्टिव NCERT गियर अप 7,000 प्लस इसके अंदर जो MCQ से, मतलब ऐसी बुक्स को आप फॉलो करिए सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस कर सके। बायो के लिए तो देखिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, NCERT की बुक पढ़े, उस चीज को समझ गए, अब तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आप पढ़ना चाहो, कोशिश करना चाहो तो यूट्यूब से ही हो सकता है, बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आपको पढ़ाए। इवन इस प्लेटफॉर्म पर ही आपका अंबिका मैम का लाइव सेशन डेली चलता है, मीनाक्षी मैम का चलता है, जस्ट गो विद दैट, है ना। तो ये बुक्स आपके पास अगर है और आप एक डायरेक्शन के साथ चलते हो बच्चों, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे। दिस इज स्पेशली फॉर बायो। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बुक्स के नाम जो है बच्चे आप जानते ही हो। 7,000 प्लस वाला एक गियर अप करके आता है, लिखा रहता है ऑब्जेक्टिव NCERT और NCERT फिंगर टिप्स, बहुत बार आप पूछते भी हो मुझसे, लाइव सेशन में पूछते भी थे, तो ये हो गया। चलिए अब इसके बाद चलते हैं हम हमारे इस सब्जेक्ट के ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर। अब केमिस्ट्री आते ही मुझे यूपी का चेहरा नजर आ रहा है, यूपी उत्तर प्रदेश नहीं, उज्जवल पीयूष सर बहुत बेहतर करा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। अरविंद भैया के सारे वीडियो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं।
बात जब केमिस्ट्री की आती है ना, तो केमिस्ट्री में भी वही चीज़ बोलूँगा मैं जो मैंने आपको बताया अभी जस्ट बायोलॉजी के अंदर। 95% क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी से डायरेक्टली आ जाते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एनसीईआरटी को बहुत बेहतर करने की आपको ज़रूरत है केमिस्ट्री के लिए और बायो के लिए, ठीक है। तो पहली बात तो अगर आप किसी कोचिंग में हो तो स्टडी मटेरियल जो दिया जा रहा है ना बच्चों, उसको करना ही करना है, एकदम बेहतर करना है, एकदम अच्छे से। जितना आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, अभी ऑनलाइन मैं बात करूँ जैसे कि हमारा मैं तो अब ये इस पर एकदम ताल ठोक के कह सकता हूँ कि वेदांतु का नीट का जो क्रैश कोर्स चल रहा है, अगर आप इससे पढ़ रहे हो, जितना टीचर पढ़ा रहा है उसके बाहर का और कुछ करने की अभी जरूरत नहीं है। हो सकता है आप नीट 2023 के बच्चे हो, लॉन्ग टर्म में जुड़े हो, अगर नहीं जुड़े हो तो आपको इन बुक्स का सहारा लेना चाहिए थोड़ा कॉन्सेप्ट को और अच्छा करने के लिए। कई बार क्या होता है, हमें चीजें कंसाइज करके समझाते तो है लेक्चरर्स टीचर्स सारे, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमें थोड़ी सी और जिज्ञासा होती है, हम थोड़ा सोचते हैं कि थोड़ा सा और कर ले। तो उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, हम ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सोलोमन्स की बुक यूज कर सकते हैं। बहुत रिसर्च करके फिर मैं ये सोच के बता रहा हूँ बच्चा, कि क्यों डायरेक्ट नहीं आता मैं, जब भी मैं आता हूँ तो बहुत सारे रिसर्च करने के बाद आता हूँ। फिर जेडी ली करके है इनऑर्गेनिक के लिए, और डॉक्टर पी बहादुर की बहुत बेहतरीन बुक आती है, वो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आती है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जेडी ली फॉर इनऑर्गेनिक एंड सोलोमन्स के लिए है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम स्टडी मटेरियल, अब जो 2022 में पढ़ रहे हैं बच्चे जिनका एग्जाम चल रहा है, अगर आप यही बहुत अच्छे से करते हो, वेदांतु का क्रैश कोर्स, या आप अपने टीचर्स का कोई मटेरियल यूज कर रहे हो, तो भी बहुत अच्छा है, उससे बाहर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड विदाउट कोचिंग सेल्फ स्टडी वाले बच्चे, क्या आपको इन सभी बुक्स को करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको इन सभी बुक्स को, तो मैं यहाँ पर ऐसे तीर चला देता हूँ ताकि आपको लग जाए कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए आपको इन तीनों बुक्स का यूज करना चाहिए, प्लस एट द सेम टाइम मैं आपको बोलूंगा एक ऐसी किताब लीजिए जिसके अंदर PYQs ज़्यादा से ज़्यादा हो। मैं रिकमेंड करूंगा बच्चों यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर, ये बुक वाले कभी मेरे को बोलते नहीं भैया मेरे को प्रमोशन करो, बट मैं 2013 से जब 2013 से मैं ऑफलाइन स्कूल और कोचिंग से पढ़ाना शुरू किया था, तब से मैं चाहे जेईई मेंस वाले बच्चे हो चाहे नीट वाले बच्चे हो, नहीं ये जरूर रिकमेंड करता हूँ। उसका रीज़न है, इसमें ना पहले टॉपिक रहता है, जैसे कोई भी चैप्टर के अंदर 20-22 टॉपिक है, तो एक टॉपिक उठाएगा और उससे 20-25 क्वेश्चन देगा। बहुत अच्छे तरीके से ये बुक बनाया हुआ है यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर, यू कैन गो विद दैट इफ यू आर यूजिंग दिस वाला सेगमेंट सेल्फ स्टडी, है ना। तो सेल्फ स्टडी के साथ साथ वीडियो लेक्चर्स भी देख लो, फ्री में अवेलेबल है सारे के सारे यूट्यूब पर। और मैं तो कहता हूँ यार वेदांतु का क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें करा दी जाएंगी। ऑलराइट, यहाँ सब हो जाने के बाद में ज्यादातर बच्चों को सवाल आता है, यहाँ पर अटक जाते हैं जिसके वजह से मेरा अस्तित्व है, जिसकी वजह से मैं टिका हुआ हूँ, मेरी आशिकी, मेरी मोहब्बत फिजिक्स। और हो सकता है आप में से भी बहुत सारे बच्चों का ये प्यार होगा, जब अगर आप मेरी सेमीकंडक्टर की वीडियोस देखे होंगे तो। खैर, नीट वाले बच्चों के लिए तो पता नहीं क्या हो गया है, उनको खून हड्डियों से मोहब्बत होती है, लेकिन जब बात आती है रजिस्टर कंडक्टर की तो पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन सच बताओ बच्चा, बहुत बेहतरीन विषय है यार ये फिजिक्स। तो अगर आप ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हो तो मेरी वही बात गांठ बांध करके रखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करने जाएंगे नीट 2022 के एग्जाम के लिए, थोड़ा अटक जाएंगे। आपको स्टडी मटेरियल जो मिला हुआ है वेदांतु के क्रैश कोर्स का, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, उससे ज़्यादा और कुछ करने की फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं है, स्पेशली नीट 2022 के बच्चों के लिए, क्योंकि वो टीचर को पता है। देखो नीट में ना 70 से 80% क्वेश्चन फिजिक्स के लिए ऐसे आते हैं जो वन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कई बार हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं, तब दिक्कत हो जाती है। और जो बच्चे अगले साल एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, या उसके बाद आने वाले जो ये वीडियो कभी भी देखेंगे, तो इसके साथ साथ आपको HC वर्मा कॉन्सेप्ट 1 एंड कॉन्सेप्ट 2 की बुक आपको रखनी ही चाहिए। इसका लेवल नीट से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन क्या होता है जब आप समझ जाते हो कोई चीज़ को, चाहे आप कोई ना कोई कोचिंग में पढ़ रहे हो आप, तो अगर आप कोई चीज़ को समझ गए और अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा और बिल्डअप करना चाहते हो, जब आप HC वर्मा के बुक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हो ना, तब आपको लगता है यार HC वर्मा के क्वेश्चंस आप सॉल्व करने लग गए हो ना, तो समझ जाओ बच्चों कि आप अपने नीट में चाहे कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप डरोगे नहीं, आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये नीट से बहुत ऊपर आ जाता है। ये तब आप करिए जब आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वक्त आप करने गए तो आपका समय बहुत चला जाएगा, इसमें चांसेस है आपके जान को खतरा हो सकता है, आपके प्राण निकल सकते हैं, ठीक है। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड जो बच्चे 2022 में प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस वक्त अगर ये ना करें तो बेहतर होगा। गियर अप की बुक आती है एक, जिसके अंदर रहता है एनसीईआरटी फिंगर टिप्स कुछ इस तरीके से है, तो वो भी किया जा सकता है। अब बात करें हम लोग विदाउट कोचिंग, मेरे लाल बाल गोपाल, जो लोग भी अपने एसएसपी सर को फॉलो करते हैं, मेरे यूट्यूब के वीडियो लेक्चर्स देखते हैं, वो आप देखो
और उसके साथ-साथ आपको क्या करना है मैं आपको बताऊँ, मैंने आज ये बहुत सोच समझ करके बोला है। जेईई मेंस 2 बार एग्ज़ाम लेता है और जेईई मेंस का जो लेवल है ना, वो नीट के लेवल का है। 90% नीट के लेवल का है, थोड़ा-सा 10% ऊपर है और बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। आप ना बच्चा पार्टी क्या करो कि प्रीवियस 10 ईयर के जेईई मेंस के पेपर के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज सॉल्व कर डालो, क्योंकि अगर आप ये सॉल्व कर लोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत ऊपर चला जाएगा, बहुत ऊपर चला जाएगा। आपको लगेगा यार मैं जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज। अगर आप सच में ये चीज करो, आपके पास आराम से 3 महीने का टाइम है, यू कैन डू इट, यू कैन 100% डू इट। अगर आप जेईई में से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो प्रीवियस ईयर के, तो आपकी बहुत 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 ज्यादा कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप नीट की कोई ऑब्जेक्टिव वाली बुक लीजिए, जिसमें डीसी पांडे का नाम मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, और साथ ही साथ यूनिवर्सल की सेल्फ स्कोरर चैप्टर खत्म करो, पीवाईक्यूज और इनके बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपके पीवाईक्यूज और इनके बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर देखो, जेईई मेंस का कर लोगे ना, तो नीट का तो आराम से निकल जाना है। बात आई समझ में? मैं इसलिए भी रिकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज दिस विल रियली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट मी, 90% लेवल आर ऑफ जेईई मेंस इज रिलेटेड टू नीट। अगर मान लो इक्का दुक्का क्वेश्चन इधर उधर आ भी जाता है, अगर आप जेईई मेंस का करके रखे हो, तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आप उस क्वेश्चन को देख के डरोगे नहीं, आप उस क्वेश्चन से बोलोगे मैं लड़ लूंगा तुझसे, ठीक है। तो ये हुआ बच्चा पार्टी हमारे नीट के लिए प्रिपरेशन के लिए। अगर आप 700 प्लस स्कोर करना चाहते हो, तो इन चीज़ों को फॉलो करो, इन बुक्स को फॉलो करो, स्टिल यू हैव चांस, यू कैन एंड यू विल। और अगर नहीं होता है यार नीट में, तो डरना मत, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। मैं हूँ ना आपका साथ देने के लिए, हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा, आपके बड़ा भाई बन करके कसम खाया हूँ, तो हमेशा आपके साथ रहूँगा, ठीक है। तो मैं आपसे अगली वीडियो में वापस मिलूंगा बच्चा लोग, बट आई वांट कि आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दो, बिकॉज आप लोगों के कमेंट्स में ज़रूर रीड करता हूँ। इस वक्त तो कुछ ज़्यादा ही रीड करता हूँ बिकॉज लाइव नहीं आ पाता, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि हमेशा वीडियोस आपके साथ शेयर करूँ। एंड ये वीडियो आपको कितना हेल्प दिया है प्लीज़ कमेंट करिएगा, अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा। और अगर आपको और कुछ जानना है कि भैया ये रिसोर्सेज से मैं कर रहा हूँ, क्या मुझे और करना चाहिए, या आपकी कुछ भी प्रॉब्लम्स है ना रिलेटेड टू नीट, कोई और आपको वीडियो चाहिए जो आप सुनना चाहते हो मुझसे, तो प्लीज़ कमेंट करना। एंड नीट का क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए बच्चा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो भी बच्चे इस वक्त 0 पर हैं, अगर वो हीरो होना चाहते हैं नीट के अंदर, तो वेदांतु का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलो। इन जस्ट 9,000 रुपीज़ आपको पूरा का पूरा करा दिया जाएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सुनीट कोड लगाइएगा, सारा डिस्क्रिप्शन के अंदर ही लिंक इसका डेटा दिया हुआ है, क्लिक करके ज्वाइन कर लो आज ही। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप मेल कर सकते हो, ये देखो ये मैं उल्टा कर दिया, sachinSirPhysics@gmail.com पर मेल कर दो कि भैया हमें ये प्रॉब्लम है, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, मेरी टीम जरूर रिप्लाई करेगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो करके डीएम कर सकते हैं अबाउट नीट का क्रैश कोर्स, अबाउट एनीथिंग नीट, चाहे आपकी बोर्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो जरूर मुझे यहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप बच्चा आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इस वीडियो के साथ मिला होगा रिलेटेड टू द बुक्स। 700 प्लस मार्क्स लाने के लिए ये इसेंशियल है, प्लीज़ इसे करिएगा, ठीक है। मुलाकात करते हैं बहुत जल्दी नए सेशन के अंदर, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन दिस वेदांतु का क्रैश कोर्स। लव यू ऑल, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।